हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक्सेल के आज के वीडियो में हम बनाना सीखेंगे अटेंडेंस शीट। दोस्तों, अटेंडेंस शीट की रिक्वायरमेंट एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा है। अक्सर अटेंडेंस शीट बनाने को आपसे कहा जा सकता है, तो आप किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से एक्सेल पे अटेंडेंस शीट बना सकते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। छोटे से वीडियो में आपको बहुत ही आसानी से हम बताएंगे कि किस तरीके से आप इसमें अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं अटेंडेंस शीट की। दोस्तों, स्क्रीन पे इस समय आपको एक एक्सेल शीट दिखाई पड़ रही होगी जिसमें यहाँ पे ऑलरेडी हेडिंग्स हैं, एम्प्लॉई कोड, एम्प्लॉई नेम और डेजिग्नेशन। ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा, आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। एम्प्लॉई कोड पर्टिकुलर एम्प्लॉई का कोड होता है जो आपको पता होगा, आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। एम्प्लॉई नेम और एम्प्लॉई का पद यानी डेजिग्नेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब जिस मंथ की आपको अटेंडेंस शीट बनानी है उस मंथ की डेट जो है वो आप यहाँ से डालना शुरू करेंगे। इस तरीके से आप दो डेट डाल लें, उसके बाद में दोनों को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद में लेफ्ट क्लिक से इसको ड्रैग कर दें। जहाँ तक आपको डेट लेनी है आप 31 पूरी ले लीजिएगा, चाहे मंथ 30 का ही क्यों ना हो। ये देखिए यहाँ पे डेट आ गई हैं, पूरे मंथ की डेट यहाँ पे शो हो गई हैं। इसी प्रकार मान लेते हैं कि 1 तारीख को जो फर्स्ट डेट थी, 1 तारीख को ट्यूसडे था, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ट्यूसडे लिख दीजिए। नेक्स्ट डेट पे आप वेडनेसडे लिख दीजिए। अब आप इसको भी दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको ड्रैग कर दीजिए। इसके डेज अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये आपके डेज भी यहाँ पे आ गए। अब आप देख सकते हैं 1 तारीख को ट्यूसडे, तो 2 तारीख को वेडनेसडे और 3 तारीख को थर्सडे। ये अपने आप यहाँ पे शो होने लगा। अब आप ये कॉलम की विड्थ को कम कर लीजिए। उसके लिए आपको हम तरीका बताते हैं। आप कॉलम को, लास्ट कॉलम को सिलेक्ट कीजिए जिस पे डेट लास्ट डेट है, और उसके बाद में उसको कॉलम की हेडिंग को सिलेक्ट करते हुए जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है वहाँ तक इसको ले आइए और एक कॉलम को सेट कर दीजिए। सारे कॉलम अपने आप सेट हो जाएंगे। ये देखिए, एक कॉलम को सेट करने पे सारे कॉलम अपने आप सेट हो गए। दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा। अब आप इसको सेलेक्ट करके सेंटर का अलाइनमेंट ले लीजिए, तो यहाँ पे ये सब सेंटर में हो जाएंगे। देखिए, सारी डेट और सारे कॉलम एक बार में ही सेट हो गए। अब दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं हेडिंग टोटल डेज। टोटल डेज। अगली हेडिंग पे चलते हैं टोटल प्रेजेंट। यहाँ पे आप इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पे टोटल डेज आ गया। टोटल प्रेजेंट, डबल क्लिक करके एज पे आप इसको भी ठीक कर सकते हैं। टोटल एब्सेंट, टोटल संडे, टोटल हॉलीडे। इतनी हेडिंग्स आप बना लेंगे। कॉलम के एज पे आप इस तरीके से 2 कॉलम के जॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये अपने आप जो कॉलम की विड्थ है वो ऑटो सेलेक्टेड हो जाएगी, बिल्कुल ओके हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपने हेडिंग्स बनाई हैं। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का कोड है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पे डेजिग्नेशन है, यहाँ पे आपकी मंथ की डेट है, यहाँ पे डेज हैं मंथ में, और यहाँ पे आपने हेडिंग बनाई है टोटल डेज, मंथ कितने डेज का था, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल संडे और टोटल हॉलीडे। दोस्तों, अब आप देखिए यहाँ पे ये सेल खाली हैं, तो हम इसको दोनों सेलों को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, तो ये मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। अब आप इसको अलाइनमेंट मिडिल का दे दीजिए। इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कीजिए, मर्ज एंड सेंटर कीजिए, अलाइनमेंट मिडिल का दे दीजिए, अपर का मिडिल का दे दीजिए, मिडिल में आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट दे देंगे, मर्ज करेंगे, अलाइनमेंट दे देंगे। इस तरीके से आपकी ये यहाँ पे सेटिंग हो जाएगी। इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे भी टोटल डेज मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, टोटल प्रेजेंट मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, टोटल एब्सेंट ऐसे मर्ज सेंटर कर सकते हैं आप, टोटल संडे भी कर सकते हैं और टोटल हॉलीडे भी कर सकते हैं। ये आपका एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं एंट्री की। दोस्तों, यहाँ पे आपने एंट्री कर रखी है एम्प्लॉई कोड की, एम्प्लॉई का नाम है, यहाँ पे पोस्ट है। अब
ये प्रेजेंट और एब्सेंट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके लिए आइए चलते हैं आखिरी की हेडिंग्स पे। यहाँ पे टोटल डेज पे आपको एंट्री करनी है एक फार्मूले की जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको लिखना है यहाँ पे इक्वल टू COUNTA काउंटा, ब्रैकेट शुरू करना है। इसको आप काउंट ए कर सकते हैं, काउंटा ही बोल सकते हैं। और आपको रेंज देनी है जहाँ की आपको सेलों को काउंट करना है। तो हमको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ D7 से करना है और इसको आप ड्रैग करते चले जाइए लास्ट तक 31 तक और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये आपकी टोटल डेज यहाँ पे आ जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा अभी 0 आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसमें एंट्री नहीं की है। जब हम एंट्री करेंगे तब वो डेज को काउंट करेगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे टोटल प्रेजेंट पे आपको फार्मूला लगाना है बराबर COUNTIF काउंटिफ, ब्रैकेट शुरू करनी है। सेम तरीके से आपको रेंज देनी है। आपको इधर आना है और यहाँ से आपको रेंज देनी है 31 तक, कॉमा और डबल कोट्स में आपको लिखना है प्रेजेंट है तो आप P से इंडिकेट कर दें, P लिख दें, डबल कोट्स ऑफ कर दें और ब्रैकेट बंद कर दें और एंटर कर दें। तो यहाँ पे टोटल प्रेजेंट काउंट हो जाएंगी। अभी चूंकि हमने P लिखी नहीं है, P इंडिकेशन प्रेजेंट के लिए दिया नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिख के नहीं आ रहा है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार आप टोटल एब्सेंट में भी सेम फार्मूला लगाएंगे बराबर COUNTIF, ब्रैकेट शुरू करेंगे, रेंज दे देंगे। दोस्तों रेंज हम सेलेक्ट करके भी अभी तक देते आ रहे थे, लेकिन अब हम सीधे रेंज लिखने जा रहे हैं। रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट था D7, कॉलन लगाया और एंड पॉइंट था AH7। देखिए यहाँ तक रेंज आपकी सेलेक्ट हो गई। अब आप कॉमा, डबल कोट्स में आपको क्राइटेरिया देना है। एब्सेंट को आप किससे दिखाएंगे? A से दिखाएंगे तो आपको डबल कोट्स में A लिख देना है और कोट्स बंद कर दीजिए और एंटर कर दीजिए ब्रैकेट लगा के। ये आपका एब्सेंट का यहाँ पे फार्मूला लग गया। इसी प्रकार आप संडे पे आएंगे। संडे पे आपको लिखना है इक्वल्स टू COUNTIF, ब्रैकेट शुरू करनी है, सेम रेंज देनी है D7 कॉलन AH7 कॉमा डबल कोट्स। इसमें संडे को अगर आप S से डिफाइन करना चाहते हैं तो S से इंडिकेट करना चाहते हैं तो आप S से इंडिकेट कर दीजिए, बंद कर दीजिए डबल कोट्स, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर। उसके बाद में आपको हॉलीडे लगाना है। हॉलीडे के लिए सेम फार्मूला इक्वल्स टू COUNTIF काउंटिफ, ब्रैकेट शुरू करनी है, रेंज देनी है D7 से कॉलन AH7। ये देखिए यहाँ पे सिलेक्शन आ गया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हॉलीडे को अगर आप H से डिनोट करते हैं तो आप H लगा दीजिए, बंद कर दीजिए डबल कोट्स और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपके फार्मूले सफलतापूर्वक लग गए हैं। अभी ये सब सारे 0 आ रहे हैं क्योंकि अभी हमने कोई एंट्री नहीं की है। अब चलिए एक एंट्री करके हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं जो फर्स्ट एम्प्लॉय है ये प्रेजेंट हुआ है, सैटरडे तक ये प्रेजेंट रहा है। संडे को हम लोगों ने कहा था कि इसको S से डिफाइन करेंगे तो इसको S से डिफाइन कर देंगे। अगर ये SUN लिख के आ रहा है तो आप डिलीट कर दीजिए, खाली S रह जाएगा। उसके बाद में मंडे से ये कंटिन्यू रहा है तो आप मंडे से इसको कंटिन्यू कर दीजिए। संडे को फिर आपको S लिखना है, मंडे को फिर, अभी हम पूरे प्रेजेंट लगा दे रहे हैं, फिर इसको हम आपको एब्सेंट भी लगा के दिखा देंगे। सेलेक्ट किया, सैटरडे कर लिया, संडे को फिर S लगा दिया, मंडे को फिर प्रेजेंट कर दिया। प्रेजेंट आपको सैटरडे तक खींच देनी है, संडे को आपने फिर एस कर दिया। इस तरीके से आपने यहाँ पे सारी एंट्री कर दी हैं। मंडे को फिर प्रेजेंट हुआ है और ये अभी जो फर्स्ट एम्प्लॉय था इसको मैंने टोटल प्रेजेंट कर दिया है। तो आप यहाँ पे देखिए फार्मूला सब लगा हुआ था, अपने आप आ गया। यहाँ पे देखिए टोटल डेज काउंट हो गए। मंथ 31 डेज का है तो यहाँ पे 31 हो गया। अगर आप मंथ 30 डेज का हो तो आप ये वाली एंट्री मत करिएगा, तो यहाँ पे 30 ही रह जाएगा। टोटल प्रेजेंट आपका यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है 27 प्रेजेंट है और टोटल एब्सेंट कोई भी एब्सेंट नहीं हुआ है। अभी एम्प्लॉई ने किसी भी दिन एब्सेंट नहीं हुआ है। टोटल संडे 4 संडे इंडिकेट कर रहा है। अब आप देखिए इसमें अगर हम यही क्राइटेरिया सब पे लगा दें तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और जहाँ तक हमको चाहिए वहाँ तक हम इसको ड्रैग कर लेंगे, ये सब जगह हो जाएगा। यहाँ नहीं चाहिए तो आप इसको हटा दीजिए। अब यहाँ के फार्मूले जो हैं ये भी आप सेलेक्ट कीजिए।
और नीचे तक इसको ड्रैग कर दीजिए एज पे जाके, ये फार्मूले सारे लग जाएंगे। अब दोस्तों आप देखिए जो फर्स्ट एम्प्लॉई है ये यहाँ पे देखिए इसका टोटल डेज 31 आ रहा है और प्रेजेंट 27 है, संडे 4 है, हॉलीडे और एब्सेंट है नहीं। मान लेते हैं कि इस मंथ में इस डेट को हॉलीडे था, तो आप यहाँ पे एच लिख दीजिए और इस एच को कंटिन्यू कर दीजिए नीचे तक, क्योंकि एच हॉलीडे सबके लिए होगा। ये देखिए यहाँ पे। अब देखते हैं क्या हुआ है दोस्तों। अब देखिए अब हॉलीडे में 1 हॉलीडे यहाँ पे आने लगा है। एब्सेंट अब स्टार्ट करते हैं, एब्सेंट दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये एम्प्लॉई जो पहला था, ये एम्प्लॉई जो है मान लेते हैं कि 11th को एब्सेंट था, तो आप यहाँ ए लगा दीजिए। फिर ये उसी मंथ में 29th को एब्सेंट था, तो यहाँ पे ए लगा दीजिए। और अब देखिए दोस्तों टोटल डेज इसके 31 है, टोटल प्रेजेंट इसकी 24 है, इसकी एब्सेंट 2 हो गई यहाँ पे, और टोटल संडे जो है वो 4 हैं और हॉलीडे 1 है। इसी प्रकार जो स्टाफ, अगर कोई स्टाफ पूरा प्रेजेंट है तो उसको प्रेजेंट रहने दीजिए, जो स्टाफ एब्सेंट जा रहा है तो उसको जहाँ जहाँ एब्सेंट है आप उसको वहाँ वहाँ एब्सेंट लगा सकते हैं। इस तरीके से आप एब्सेंट जहाँ जहाँ एब्सेंट है वहाँ एब्सेंट लगा सकते हैं। जो स्टाफ जहाँ पे एब्सेंट है उसकी आप वहाँ पे एब्सेंट लगा सकते हैं। इस तरीके से आप प्रेजेंट, एब्सेंट, संडे और हॉलीडे को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों अब इसकी सेटिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आपको अगर यहाँ पे बॉक्स डालना हो तो आप इसको सेलेक्ट करें और बॉर्डर पे जाएं, ऑल बॉर्डर कर दीजिए, तो यहाँ पे बॉर्डर पड़ जाएंगे। अब आपको ऊपर शीट लिखना हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। जिस मंथ की ये शीट हो आप उसको लिख दीजिए। फॉन्ट बढ़ा दीजिए। दोस्तों इसको और अट्रैक्टिव करने के लिए अब आप इसमें हेडिंग्स में कलर डाल सकते हैं, जितनी भी हेडिंग्स हैं उनमें कलर डाल सकते हैं। यहाँ से आप कलर डाल दीजिए। ये हेडिंग्स में कलर पड़ गए। दोस्तों अब आप अगर ये चाहते हो कि ये जो प्रेजेंट एब्सेंट के इंडिकेटर हैं पी और एस ये सब हैं, इनका कलर अपने आप ही सेट हो जाए, किसी भी कलर के आने लगे अलग अलग, तो आप क्या करेंगे उसके लिए अब आप जहाँ पे आपने PASH लिखा है उतने एरिया को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाइएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप न्यू रूल में चले जाइएगा। न्यू रूल में जाने के बाद में आपको सेकेंड ऑप्शन में जाना है, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको सेल वैल्यू पे क्लिक करना है यहाँ पे, और इस पे जाना है आपको स्पेसिफिक टेक्स्ट, नंबर 2 ऑप्शन पे जाना है स्पेसिफिक टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है कि जो पी लिए हो, जो सेल पी लिए हो वो फिल में जाके इस कलर की हो जाए। आपको यहाँ ओके कर देना है, ओके कर देना है, तो जितनी भी पी हैं वो उस कलर की वहाँ पे इंडिकेशन में आ जाएंगी। इसी प्रकार आपको अभी ये सिलेक्शन रखना है। यहाँ पे आपको फिर से यही एरिया पूरा सेलेक्ट रखिएगा। उसके बाद में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल में जाना है, सेकेंड ऑप्शन में जाना है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। सेल वैल्यू के नीचे जाइए, इसमें स्पेसिफिक टेक्स्ट में जाइए, ड्रॉप लिस्ट में स्पेसिफिक टेक्स्ट में जाइए और यहाँ पे कर दीजिए ए। अब जो ए हो वो फॉर्मेट में जाके फिल में जाके वो आपकी रेड हो जाए तो आप रेड लगा दीजिए, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। जहाँ पे रेड होगा वहाँ पे ए का इंडिकेशन, ए कलर आ जाएगा। जहाँ पे ए होगा वहाँ पे रेड का इंडिकेशन आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अब अगर आपको एस चाहिए स्पेशल कलर में तो आप फिर वहीं पे जाइए, सिलेक्शन रखिएगा, सिलेक्शन मत हटाइएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइएगा, न्यू रूल में जाइएगा, फॉर्मेट दैट कंटेन में जाइएगा, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन में जाइएगा,
ड्राफ्ट लिस्ट में स्पेसिफिक टेक्स्ट में जाइएगा, यहाँ पे एच कर दीजिएगा या एस निकालना है तो एस कर दीजिएगा, फॉर्मेट में जाइएगा, फिल में जाइएगा और एस अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कलर का तो आप वो कलर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे वो कलर लगा देते हैं हम, ये वाला या ये वाला लगा देते हैं, ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं तो यहाँ पे एस उस कलर का हो जाएगा। आपको हॉलीडे भी इस तरीके से करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइएगा और न्यू रूल में जाइएगा, सेम प्रोसेस है। इसमें गए, स्पेसिफिक टेक्स्ट में गए, अब एच है, एच जो है वो आपका लाइट ब्लू हो जाए, यहाँ पे क्लिक किया, ओके कर दिया, ओके कर दिया तो जहाँ पे एच होगा वहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे कलर भी लगा सकते हैं। अगर स्पेसिफिक टेक्स्ट में कलर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से अटेंडेंस शीट को बना सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे भी कलर लगा सकते हैं। ये आपकी अटेंडेंस शीट बनके तैयार हो गई दोस्तों। धन्यवाद।